दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे वोट की गिनती कहां तक पहुंची है। वोटिंग लाइन क्लोज हो चुकी है, वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। बारी है रिजल्ट अनाउंस करने की। किसने किया है टेबल टॉप और कौन रह गया है भैया सबसे नीचे, बात करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, वेबसाइट जो है बिग बॉस की, उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके टर्म एंड कंडीशन में लिखा है साफ साफ कि हम इसको अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि अपने हिसाब से अगर आप चेंज कर सकते हैं या फिर उसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, तो वो ट्रस्टेड वेबसाइट कैसे हुई। फिर भी हम एक आइडिया लगाने की कोशिश जरूर करेंगे कि कौन कर सकता है टॉप और कौन रह गया है सबसे नीचे, क्योंकि देखिए हर जगह हर पोल अलग अलग शो हो रहा है, लेकिन हम अपने अनुभव के हिसाब से जानने की कोशिश करते हैं कि कौन हो सकता है इस बार एविक्टेड। तो शुरू करते हैं। देखिए भैया, एक वेबसाइट है जिसमें आपको विश्वास नहीं होगा, विक्की जैन चौथे नंबर पे हमें दिखाई दे रहे हैं। विक्की जैन चौथे नंबर पे दिखाई दे रहे हैं, खानजादी तीसरे नंबर पे दिखाई दे रही है, नील बट्टा सन्नाटा 2 नंबर पे दिखाई दे रहे हैं और 1 नंबर पे ऑफकोर्स अभिषेक बने हुए हैं। तो आप कैसे इन वेबसाइट्स पे भरोसा कर सकते हैं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए, कल अगर कोई एविक्शन होता है तो नील और विक्की में से कोई एक बंदे को जाना चाहिए। अगर ऑडियंस का रुझान देखा जाएगा तो अगर अपना कुछ ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए अगर कुछ हो तो हो सकता है कि खानजादी को भी टारगेट किया जाए। हमें याद है, हमें अच्छे से पता है कि खानजादी का जो रवैया रहा है बिग बॉस के प्रति, उस शो की गरिमा के प्रति, वो थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। वो ज़्यादा मतलब उसको इज्जत नहीं कर रही है, शो को रिस्पेक्ट नहीं दे रही है जिस तरीके की रिस्पेक्ट वो शो डिजर्व करता है। क्योंकि हमने एक बार देखा था, सलमान खान ने चलते हुए शो से एक लड़की को आउट कर दिया था ईगो के चलते। तो ऐसा भी हो सकता है। पिछले वीकेंड के बाद पे हमने क्या देखा था, हमने देखा था ना कि जब अनाउंस किया जा रहा था कि सना खान आप घर से बेघर हो चुकी हैं, तो उससे पहले खानजादी का एक नाम लिया था कि खानजादी आप, तो वो इतना खुश हो गई, एक्साइटेड हो गई, मतलब या तो उसकी एक्टिंग थी या फिर क्या था वो, लेकिन उसने एक खुशी जरूर दिखाई थी सलमान सर के सामने कि मैं बहुत खुश हूं जाने से। तो यहाँ पर अगर उन्होंने ये बात दिमाग में बिठा ली होगी, क्योंकि वो कोई भी चीज़ भूलते नहीं है, कोई भी चीज़ एक एक पॉइंट को पकड़ते हैं। अगर पकड़ना होगा तो, और नहीं पकड़ना होगा तो वो चुम्मा चाटी भी इग्नोर कर देते हैं। हमने देखा था टास्क के दौरान जो अभिषेक ने चुम्मा कर दिया था, किस कर दिया था बिना पूछे खानजादी को। मुझे लगता था कि ये वीकेंड के बाद पे उछल सकता है सवाल, लेकिन नहीं उछाला। लेकिन अगर उनको कोई ऐसी चीज दिमाग में टच कर जाए, ईगो को हर्ट कर जाए, तो वो कुछ भी उछाल सकते हैं। तो ये चीज हाईलाइट की थी किसने, रिंकू जी ने भी, जब उनको नॉमिनेट किया था खानजादी को जब नॉमिनेट किया था रिंकू जी ने, तब उन्होंने यही रीजन दिया था कि ये शो की इज्जत नहीं कर रही हैं। और जब ये सना का नाम लेने से पहले खानजादी का नाम लिया गया था एक ऐसे ही, तो ये खानजादी अपना नाम सुन के इतना एक्साइटेड हो गई थी, तो इसीलिए मैं इनको नॉमिनेट करती हूँ। रिंकू जी का लगता है उनसे कुछ ज़्यादा ही एक लड़ाई नहीं झिली रिंकू जी से। तो यही हो सकता है कि अगर सलमान सर ने सोचा हो इसके बारे में, खानजादी के बारे में, तो हो सकता है कि एक शॉक दे दें ऑडियंस को कि खानजादी बाहर इसी के चलते। लेकिन बीवी मेकर्स नहीं चाहेंगे कि खानजादी बाहर जाए। देखिए, कुछ भी है, वो शो का एक समझ लीजिए ब्राइट फेस है, नहीं तो आदमी किसको देखेंगे वहां पे। मुनव्वर को देखेंगे, देखो वो तो मास्टर माइंड आदमी है मुनव्वर। मास्टर माइंड के साथ आदमी कनेक्ट नहीं कर पाता है जितना कि पागलपंती के साथ कनेक्ट कर पाता है। जैसे कि हमने पुनीत सुपरस्टार को देखा था एक दिन के लिए, ऑडियंस कितना कनेक्ट हो गई थी उनसे, उनके पागलपन से। इस शो में पागलपन तो नहीं कहेंगे, लेकिन ब्यूटी विद ब्रेन हमें खानजादी के साथ देखने को मिलता है, तो ऑडियंस कनेक्ट कर पा रही है उन्हें। यही कारण है कि सिर्फ 4,000 उनके फॉलोअर थे इंस्टा पे, और आज वो कम से कम रिंकू जी से एक लड़ाई नहीं झेली है हर नॉमिनेशन में। अब उनका यही एक रीजन होता है कि ये शो को अरे रिंकू जी, आपसे क्या ही बोलें। देखिए, जब बिग बॉस से बाहर आ पाएंगे ना तो आपके स्वागत के लिए एक भी बंदा खड़ा नहीं होगा, समझ रहे हैं। और खानजादी जब बाहर आएगी तो उसके लिए वहां पे फैंस की भीड़ लगी होगी, फूल मालाएं उन पे बरसाई जाएंगी, और जितने भी रिपोर्टर हैं सब मैम ये मैम वो सवाल पूछेंगे उनसे। इंटरव्यू होंगे बहुत लंबे लंबे। आपके इंटरव्यू और उनके इंटरव्यू में पता है खास बात क्या होगी? आपसे पूछा जाएगा कि हाँ मैम, आपका पेट का दर्द कैसा है, मैम आपको कोई गैस वैस तो नहीं बनती है, मैम आपकी खांसी कैसी है, समझ रहे हैं।
ये सवाल पूछे जाएंगे रिंकू मैम से, और खानजादी से पूछे जाएंगे। आपको पता ही है क्या पूछे जाएंगे कि आपका बेस्ट पार्ट कौन है, आप इस घर से क्या लेके जा रहे हैं। चलो ट्रॉफी तो मानते हैं कि मुनव्वर लेके जाएगा, अगर मुनव्वर मतलब वाइल्ड कार्ड एंट्री अगर कोई ऐसी आ जाए एल्विस जैसी या कटारिया जैसी, तो हो सकता है कड़ी टक्कर हमें देखने को मिले। लेकिन फिलहाल हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ सलमान के अभिषेक खड़े होंगे और दूसरी तरफ मुनव्वर। और देखना, अभिषेक और मुनव्वर की एक बार फाइट जरूर होगी। अभी तो भाईचारा चल रहा है इनमें, कोई बात नहीं है, लेकिन एक पड़ाव ऐसा आएगा कि इन दोनों में भी फाइट होना लगभग तय है, क्योंकि एक ही जंगल में दो शेर बिना लड़े रह नहीं सकते। जैसा कि हमने देखा था, भाईचारा तो एल्विस यादव और अभिषेक का भी था, लेकिन क्या हुआ, थोड़ी सी मनमुटाव हुआ था ना, थोड़ी ऐसा हुआ था ना, तो ऐसा ही इन दोनों में भी होगा और होना भी चाहिए यार। देखो वहां पे हम भाईचारा हम बाहर करेंगे ना, लेकिन अभी गेम खेलने आए हैं, गेम के लिए फाइट करो, है ना, भाईचारा बाहर। क्योंकि भाईचारा तुम बाहर से तो जानते नहीं थे, अंदर ही आके मिले हो, तो अंदर ही उस दोस्ती को छोड़ दो, फाइट करो वहां पे। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, रिंकू जी पे था। तो रिंकू जी से सवाल आपको पता है क्या पूछे जाएंगे, और खानजादी से क्या पूछे जाएंगे। खानजादी से पूछे जाएंगे कि आप अभिषेक के साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर ये सिर्फ एक गेम प्लान का आपका हिस्सा था। तो उनका इंटरव्यू जो होगा रिंकू जी का, मुश्किल से 5 मिनट का इंटरव्यू हो सकता है, और जो खानजादी का इंटरव्यू होगा दोस्तों, वो कम से कम 2-2 ढाई घंटे के इंटरव्यूज होंगे, और जिसमें एडिट करके हमको दिखाए जाएंगे, कोई बात नहीं रहेगी। तो ये फर्क है रिंकू जी में और खानजादी में। खानजादी क्या कमा के लेके जाएगी वो खानजादी को पता है, और रिंकू जी आप क्या लेके जाएंगे वो आपको भी पता है। वो तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आप नॉमिनेट नहीं हो रहे हो 2 हफ्तों से, और एक नॉमिनेशन में तहलका की बलि चढ़ गई थी, नहीं तो उसी नॉमिनेशन में आप जाने वाले थे। रिंकू जी सबसे नीचे थी, लेकिन वो तहलका का कांड हो गया तो तहलका को जाना पड़ा, इसलिए आपको रोक दिया, और फिर उसके बाद आप नॉमिनेट नहीं हुए। तो ऐसा मत कीजिए रिंकू जी। खैर उनको तो करना क्या, एक लड़ाई हुई है रिंकू जी की, और वो झेल ही नहीं जा रही है खानजादी से एक लड़ाई। और खानजादी की कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, सबसे हुई हैं भाई, पूरे घर से हुई हैं, और फिर भी वो झेल गई। और देखो उसके बाद उसने दोस्त भी बना लिया, जिससे लड़ाई हुई उसी को दोस्त भी बना लिया, आगे बढ़ गई भाई। भूला जाएगा ना, लड़ाइयाँ थोड़ी ना कोई याद रखता है। आदमी बाहर जाएगा तो याद रखेगा कि किससे कनेक्ट हुए थे, किससे बॉन्ड अच्छा बना था, किससे प्यार मोहब्बत वाली बातें हुई थी, किसके साथ हमने फन किया था। ये चीज आदमी के मेमोरी में रहता है, और आदमी उसको भूलने की कोशिश करता है जो जिसने तकलीफ दी हो उसे। तो फिलहाल तो रिंकू जी तकलीफ दे रही है खानजादी को तो ठीक है, वो रियल लाइफ में भी विलन है और रियल लाइफ में भी विलन का ही किरदार वो निभाती हैं। तो दोस्तों यही था वीडियो। देखिए मैं बता रहा हूँ कि पोल पे हम लोग इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट, मतलब इतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते कि जो हमें दिखाया जा रहा है पोल वो राइट पोल हो। हमें अपने दिमाग से काम चलाना होगा। उम्मीद यही है कि चौथे नंबर पे नील हैं, और तीसरे पे विक्की जैन है, दूसरे पे खानजादी हैं, और फर्स्ट नंबर पे अभिषेक हैं। ये एक सीरियल है जो कि हमको समझ में आता है कि ये होना चाहिए। बाकी उनके ईगो के ऊपर है, बीवी मेकर्स जाने इस बात को, या सलमान खान कुछ एडिट कर दें तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते और ना ही कुछ कर सकते। तो दोस्तों जो भी आपकी राय है आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। आप चैनल पर नए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त।